जिसका नाम सुनते ही कट्टर मुसलमानों की कांप उठती है रूह, उस खतरनाक ऑफिसर को सीएम खट्टर ने भेज दिया नूह। मोदी की टेबल के सामने बैठे थे शाह, तभी पहुंचा सीएम खट्टर का फोन। अगले 12 घंटे में शुरू होगा सबसे बड़ा ऑपरेशन। 99% लोग नहीं समझ पाए मेवात की असल कहानी। हिंदुओं पर हमले के बाद पहली बार शाह लेंगे तगड़ा फैसला। मेवात के हालात सेना के सबसे खतरनाक कमांडो संभाल रहे हैं, लेकिन इसी बीच सीएम खट्टर ने अपने सबसे खतरनाक उस अफसर को भेज दिया है नूह, जिसका नाम सुनते ही कट्टर मुसलमानों की कांप उठती है रूह। जिस तरह से योगी यूपी में भूरी आंखों वाले इस आईपीएस पर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, उसी तरह से हरियाणा में खट्टर भी उस अफसर पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। 24 घंटे बीत जाने के बाद दिल्ली में अमित शाह पीएम मोदी के साथ आपात मीटिंग में बैठे थे। अजीत डोभाल भी इस मीटिंग में थे। सवाल था कि आखिर नूह में जिस तरह से हालात हैं, उसे कैसे काबू किया जाए। शाह ने मोदी से पूछा क्या मेवात में भी योगी मॉडल लागू कर दिया जाए या फिर बुलडोजर भेजा जाए। इसी बीच अचानक से सीएम खट्टर का फोन दिल्ली में बजता है। खट्टर अमित शाह को उस खतरनाक अफसर के बारे में बताते हैं जिसे नूह रवाना किया जाता है। इस वक्त नूह में सेना के करीब 200 जवान नूह पहुंच चुके हैं। हिंदुओं के ऊपर हमला करने वालों को खोज कर निकाला जा रहा है। सीआरपीएफ की 4 से ज्यादा कंपनियों को लगाया गया है। इसमें से महिला कंपनी भी शामिल है। ये महिला कमांडो इतना काबिल है कि एक कमांडो अकेली 10 दंगाइयों का सामना कर सकती है। इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की 12 कंपनियां उतर चुकी हैं और हर इलाके को सील कर दिया गया है। पाकिस्तान और चीन से लड़ने वाले बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों को भी मैदान में उतारा गया है। बीएसएफ और आईटीबीपी की 4 कंपनियां मेवात में हैं। मतलब अगले 24 घंटे के अंदर मेवात की हालत खराब करने वालों का जनाजा निकलना तय है। विवाद कैसे शुरू हुआ, इसकी कहानी भी पहले जान लीजिए। सोमवार के दिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाल रहे थे। उसी दौरान अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गयी। दर्जनों गाड़ियों में आग लगा दी गई। हालात देखकर ऐसे लगे जैसे भारत का मेवात नहीं बल्कि ये सीरिया या फिर अफगानिस्तान है। महिलाओं को मंदिरों में अपनी जान बचाने के लिए कैद होना पड़ा। सड़कों पर ऐसा तांडव था जो इससे पहले भारत ने शायद कभी नहीं देखा था। मेवात के हिंदुओं का कहना है कि कश्मीरी पंडितों से भी ज्यादा बुरे हालात मेवात में रहने वाले हिंदुओं के हैं। नाजुक हालातों को देखते हुए सीएम खट्टर ने अपने सबसे खतरनाक ऑफिसर को नूह भेज दिया है। इस अफसर का नाम है नरेंद्र बिजरानिया। आईपीएस नरेंद्र अभी तक भिवाड़ी में तैनात थे। इनकी गिनती उन आईपीएस अफसरों में होती है जो दंगा प्रभावित इलाकों में दंगाइयों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में भूरी आंखों वाले इस आईपीएस अजय पाल शर्मा पर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, उसी तरह से हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर आईपीएस नरेंद्र पर भी यकीन करते हैं। अगले 24 घंटे के अंदर आईपीएस नरेंद्र अब नूह की हालत बदल सकते हैं। आईपीएस नरेंद्र बिजनारिया के नूह पहुंचते ही अगले 24 घंटे के अंदर यहां की हालत अब बदलने वाली है। हरियाणा के मेवात इलाके में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। यहाँ दलित और हिंदुओं की आबादी बहुत कम है और जितनी भी है उन्हें मुस्लिम निशाना बनाते हैं। धर्म बदलवाने के रैकेट चलते हैं। नूह देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। 2018 में नीति आयोग ने इस जिले को भारत का सबसे पिछड़ा जिला बताया था। यहाँ के 99% मुसलमानों को कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है। जिस तरह से पाकिस्तान भूख से मर रहा है, उसी तरह से मेवात भारत का सबसे पिछड़ा इलाका बन चुका है। यहाँ 80% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। सूत्र बताते कि मेवात को लेकर पीएम मोदी बहुत ज्यादा परेशान है और गृह मंत्री शाह को सीधा आदेश दिया है कि कुछ भी हो जाए अगले 24 घंटे के अंदर मेवात में कानून का राज होना चाहिए। हालातों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों को उतारना पड़ा। मेवात को लेकर अमित शाह एक और बड़ा फैसला लेने वाले हैं। सूत्रों का दावा है कि गृह मंत्रालय ने मेवात में आरएफ स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी है, यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पर स्पेशल तैनाती होगी। मेवात में जिस तरह के हालात हैं, सरकार को क्या करना चाहिए और गुनहगारों को कैसी सजा देनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।